हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे की। मुद्दा जुड़ा हुआ है लोकसभा से। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने लोकसभा के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा। लोकसभा का एक चेयरपर्सन होता है जिसे लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं। बहुत सारे लोग इसी को स्पीकर महोदय भी कह देते हैं। अब इन्हीं के खिलाफ एक टर्म यूज किया जा रहा है कि भाई इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा। लेकिन यहाँ पे समझना होगा कि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता है। ये जो टर्म है, सबसे पहली बात तो यही गलत है। तो यहाँ पे ये टर्म कौन सी यूज की जाती है लोकसभा स्पीकर के खिलाफ, उसको पढ़ेंगे। दूसरा, वो किस तरीके से लाया जाता है उसे भी समझना होगा, क्योंकि हमारे पास पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि किसके खिलाफ लाया गया। हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि भाई लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ ये जो पूरा प्रोसेस है वो किस आर्टिकल के तहत कौन से प्रोसेस को पूरा करने के बाद दिखाई देता है। तो चलिए इसको बढ़िया से समझते हैं और एक एक पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले न्यूज की बात करते हैं कि इनके ऊपर आरोप क्या लगाए गए हैं जिसके बिहाफ पर यह कहा जा रहा है कि भाई हम इन्हें हटाना चाहते हैं। तो यहां पर सीधा सीधा लोकसभा अध्यक्ष जो ओम बिरला जी हैं उनके ऊपर विपक्ष ने आरोप लगाया है कि ये हमें बोलने नहीं देते हैं, लोकसभा में हमें अपनी बात नहीं रखने देते हैं। ये जो सत्ताधारी लोग हैं उन्हीं की बात सुनते हैं, विपक्ष की बात नहीं सुनते हैं, टाइम नहीं देते हैं। इसी वजह से हम इन्हें हटाना चाह रहे हैं। और अभी मैंने बोला कि इनके लिए अविश्वास प्रस्ताव नहीं रखा जाता है। वो शब्द क्या रखा जाता है? वो शब्द रखा जाता है कि जो हटाने का प्रस्ताव है उसे कहा जाता है मोशन ऑफ रिमूवल ऑफ स्पीकर। मतलब हटाने का प्रस्ताव, ये शब्द यूज किया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव नहीं यूज किया जाता। अब ये पूरा का पूरा मसला आपको समझना होगा कि ये कैसे आता है, हटाने का प्रस्ताव कैसे रखा जाता है। क्योंकि जो आम सरकार के लिए हम अविश्वास प्रस्ताव रखते हैं और जो इनके लिए रखा जाएगा वो बिल्कुल अलग है, उसमें बहुत बड़े चेंजेस हैं, उसको समझना जरूरी है। तो यहां पर अभी मैंने बताया आपको कि संसद में अभी बजट सत्र लगातार चल रहा है, उसमें हंगामे चल रहे हैं और इसी वजह से अब इनके खिलाफ इनके हटाने के प्रस्ताव रखने की बात सामने आ रही है। अब इसे समझने के लिए आपको समझनी होगी वो प्रक्रिया जिसके तहत इन्हें हटाने की ये पूरी प्रोसेस को रखा जाता है। तो यहां पर लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया आम सरकार की प्रक्रिया से अलग होती है। जैसा अभी मैं क्लियर कर चुका हूं कि यह अविश्वास प्रस्ताव नहीं होता बल्कि हटाने का प्रस्ताव होता है, जिसे हम मोशन ऑफ रिमूवल ऑफ स्पीकर कहते हैं। इतनी बात मोटा मोटा हमें समझ में आ गई। अब यहां से सबसे पहले आर्टिकल आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद जिसे हिंदी में कहा जाता है, उस अनुच्छेद को याद रखेंगे तो वो अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो होता है आर्टिकल नंबर 94। तो यहां पे आर्टिकल नंबर 94 को ध्यान रखिएगा, इसी के बिहाफ पर आप हटाने का प्रस्ताव लेके आते हैं। तो उसको समझ लेते हैं। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 94C के तहत लाया जाता है, पहली बात। दूसरा, यह लोकसभा के कार्य संचालन नियम की बात करता है और अनुच्छेद 94C भारतीय संविधान का एक हिस्सा है जो लोकसभा के अध्यक्ष प्लस उपाध्यक्ष के पद से हटाए जाने से संबंधित है। हालांकि आपको ध्यान रखना है कि संविधान का आर्टिकल नंबर 94 इस पूरी प्रक्रिया के बारे में बताता है, जैसा कि मैंने यहां पे आपको लिखा। अब यहां पे लोकसभा अध्यक्ष के बारे में या उपाध्यक्ष के बारे में जब बात करते हैं हटाने की, तो प्रॉपर अगर हम क्लियर करें तो वहां पे आर्टिकल नंबर 94C हो जाता है। लेकिन जब आप इस पूरे प्रोसेस की बात करते हैं तो वो किस में लिखा है? 94 में लिखा है। अब आ जाते हैं कि कितने तरीकों से इसे हटाया जा सकता है। तो यहां पे 3 तरीकों से इन्हें हटाया जा सकता है। पहला, यदि वो लोकसभा के सदस्य नहीं रहते तो उनका पद खुद खाली हो जाता है, पहला तरीका ये हो गया। दूसरा, वे किसी भी समय त्यागपत्र दे सकते हैं। जब आप खुद ही त्यागपत्र दे देंगे तो फिर तो अपने आप ही हट जाएंगे, तो वो उपाध्यक्ष को दिया जाएगा और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को लिखित रूप में देता है, वाइस वर्सा होता है। तो ये दूसरा आपका तरीका हो गया।
तीसरा होता है कि वो लोकसभा के तात्कालीन सभी सदस्यों के, ध्यान से पढ़िएगा, ये तीसरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि तात्कालीन मतलब करंट स्थिति में सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प, बहुमत से, इस लाइन को ध्यान रखिएगा, बहुमत से पारित संकल्प से पद से हटाए जा सकते हैं। तो बहुमत होना चाहिए और वो भी कितना, जो उसकी करंट सभी सदस्य हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरी बात, अनुच्छेद 94C क्या कहता है, इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि 94 में तो मैंने उसका पूरा प्रोसेस ही बता दिया। तो वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो लोकसभा के हैं, वो करंट समस्त सदस्य के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा अपने पद से हटाए जा सकते हैं। तो जो ये बात यहाँ पे थर्ड पॉइंट कह रहा है, वो आर्टिकल नंबर 94C के बिहाफ पे कह रहा है। अब आते हैं आगे, तो इसकी शर्त क्या है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे संविधान में बहुत ही ज्यादा जटिल और बहुत ही टफ कंडीशंस भी रखी हुई हैं, ऐसी नहीं हटता है कोई भी। तो यहाँ पे समझिए, तो यहाँ पे लोकसभा के कुल सदस्यों, टोटल मेंबर्स का ध्यान रखना है कि भाई उनमें से कम 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है। तो यहां लोकसभा के कुल सदस्यों में से कम 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है। नोटिस लिखित होना चाहिए। नोटिस पर कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर जरूरी हैं। जो आपकी टोटल स्ट्रेंथ है उसमें से 50 मेंबर्स के कंपलसरी साइन होने चाहिए, अदरवाइज ये आएगा भी नहीं। और आएगा कितने दिन पहले, ये पहले ध्यान रखिएगा कि पहले 14 दिन पहले रखा जाएगा। दूसरा, यानी कोई भी अगर सांसद अचानक खड़े होकर ये कहने लगे कि स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव लाएंगे, तो वो नहीं लाया जा सकता। आपको 14 दिन पहले लिखित एक एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, उस पर 50 जो सांसद हैं उनके साइन होंगे, तब जाके वो लाया जाएगा, वो भी हटाने का प्रस्ताव। दूसरी बात, नोटिस देने के बाद क्या होता है ये भी समझ लीजिए कि भाई नोटिस देने के बाद क्या प्रोसेस है। तो नोटिस मिलने के बाद जो स्पीकर है वो खुद उस कार्यवाही की अध्यक्षता नहीं करता। मतलब अब अगर ये लोग करते हैं, उनके खिलाफ इस बात को लेके आते हैं, तो यहां पे ओम बिरला जी उसकी अध्यक्षता नहीं करेंगे। दूसरी बात, उस दिन सदन की कार्यवाही डिप्टी स्पीकर या किसी वरिष्ठ सदस्य के द्वारा चलाई जाती है। दूसरा, अगर हटाने के लिए साधारण बहुमत ही काफी है, तो इस पे भी बात कर लेते हैं कि यह प्रावधान लोकसभा की पीठासीन अधिकारियों की जवाबदेही और सदन की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करता है। दूसरा, क्योंकि हटाने के लिए साधारण बहुमत से ही ये बात क्लियर हो जाती है, ना कि इसे विशेष बहुमत की जरूरत होती है। दूसरा, जितने सांसद तब लोकसभा में उपस्थित हों, तो मतदान जो कर रहे हों उनमें से 50%, क्लियर रखिएगा, 50% +1 सांसद का आपका आधे से एक ज्यादा हो, तो इतना समर्थन होना चाहिए। इसके लिए विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर है ये बात? तो साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, आपका 2/3 बहुमत, ये सारी टर्म्स आपने अच्छे से समझ रखी होंगी, पॉलिटी आपने अच्छे से पढ़ रखी होगी। तो ये चीजें आपने क्लियर रखनी है कि लोकसभा के अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है, उसका प्रोसेस आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहीं से आपका यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। अब बात करते हैं कि अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो क्या होगा। तो यहां से स्पीकर तुरंत पद से हटा माना जाएगा। दूसरा, वह सांसद बना रहता है लेकिन स्पीकर नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप स्पीकर पोस्ट पर नहीं रहेंगे तो आपकी सांसद वाली जो चीज है वो भी हटा दी जाएगी, नहीं, वो सांसद बने रहेंगे, लेकिन स्पीकर अब दूसरा चुना जाएगा। फिर यहां से इस बात को ध्यान रखना है कि सांसद की सीट बनी रहती है, स्पीकर नहीं रहता है। क्या ऐसा कभी हुआ है? अब आप, इससे पहले हुआ है कई बार, लेकिन कमेंट बॉक्स में अब ये आपको बताना है कि कौन कौन से साल में स्पीकर के खिलाफ उसे हटाने का प्रस्ताव लाया गया। उम्मीद है ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो रहने वाली है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो इसे अच्छे से पढ़िए, इसे अच्छे से समझिए। आर्टिकल 94 क्या कहता है, 94C क्या कहता है, ये मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन लोकसभा के और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक वीडियो के माध्यम से हम उन्हें भी समझाएंगे, लेकिन आज यहीं पर क्लास को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।